हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इसकी पांडा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त हो गए, बढ़िया हो गए। और आज मैं बाहर हूँ व्लॉगिंग में। पिछले एक दो दिन से नहीं कर रही थी, बिज़ी थी, काम वाम था, थोड़ा स्टडी में बिज़ी थी। और आज मैं जा रही हूँ अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए। एज़ यू नो, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड लास्ट टाइम मैंने क्लिनिक में अपना येलो पील करवाया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, जाके वो देख लेना। तो आज मैं डॉक्टर से भी मिलवाऊंगी, प्लस एक डॉक्टर के साथ एक हेल्दी इंट्रो कॉन्वर्जेसन होगी जिसमें वो अपने बारे में और काफ़ी कुछ बताएंगी। तो स्टे ट्यून्ड। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपनी डॉक्टर से पर्सनली मिलवाऊंगी। सो हियर शी इज डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा एंड नाउ शी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि मतलब स्किन से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड आपको जो भी इश्यूज होंगे ना, तो शी विल हेल्प यू। और इनका जो भी डिटेल है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। बाकी इंस्टाग्राम में भी जाके मुझे फॉलो कर लेना और डॉक्टर को भी फॉलो कर लेना। सारी डिटेल्स उनकी, इनकी लाइव अपडेट्स, करंट अपडेट, सब कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। सो डॉक्टर, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ कि मतलब आपकी जर्नी और इतना बड़ा सेटअप, सारा कुछ। Okay. So I am in the field of skin and hair restoration now since past 9 years. Okay. तो मेरा main forte hair loss है. How to treat hair loss? I am basically a hair transplant surgeon and a dermatologist. I graduated from Suffolk Hospital in Delhi. After that, I took my training in from a European firm which deals specially in hair transplant in Greece. After that, I've been practicing hair transplant day in and day out. Per month हम 20 से 30 केसेस करते हैं। हमारी टेक्निक ये सबसे लेटेस्ट है मेडिकल फील्ड में। इस टेक्निक में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसमें आप अगले ही दिन से काम पे लौट सकते हैं। रिजल्ट्स बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही डेंस है। और जिन लोगों को भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है, जो कि आजकल हम बहुत कॉमनली देखते हैं, नॉट ओनली इन मेन बट ऑल्सो इन विमेन, उनकी पहले तो मेडिसिन से ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहिए, बट जहां कुछ काम ना आए वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट काम आता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही परमानेंट रिजल्ट्स आते हैं। हेयरफॉल्स क्या क्या होते हैं, क्यों होता है हेयरफॉल? जनरली आज के जनरेशन में आप देख रहे हो, इवन यंग जनरेशन यूथ जो है वो गंजा होता जा रहा है, बाल्ड होता जा रहा है। तो उसका रीजन क्या है, मतलब क्यों हो रहे हैं इतनी जल्दी? हेयरफॉल के कई रीजंस होते हैं। सबसे कॉमन रीजंस जो देखा गया है वो है अनीमिया। मतलब जिन लोगों में खून की कमी होती है उनमें हेयर लॉस होता है। अगर आप डाइट ठीक नहीं ले रहे हैं, आप में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, देन यू कैन हैव हेयर लॉस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और स्ट्रेस बहुत सालों तक लेते आ रहे हो या बहुत महीनों तक ले रहे हो, तब भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। इफ यू आर वेरी हार्श विद योर हेयर्स, आप रिपीटेडली स्ट्रेटनिंग कराने जा रहे हो पार्लर में, आप रिपीटेडली बालों पे हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो, यू आर कलरिंग योर हेयर रिपीटेडली, देन ऑल्सो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द हेयर शाफ्ट विच इज नोन एज केराटिन, दैट गेट्स डैमेज्ड एंड हेयर लॉस कैन अकर। लास्टली, जैसे आप बॉल्डनेस की बात कर रहे थे, बॉल्डनेस का बहुत कॉमन रीजन है जेनेटिक बॉल्डनेस। दैट इज इफ इन योर फैमिली एनीबडी इज बॉल्ड, नाउ आई डोंट मीन दैट जस्ट योर पेरेंट्स, एनीबडी लाइक योर एक्सटेंड, आपके मामा जी, ताया जी, नाना, दादाजी, कोई भी अगर बॉल्ड है या कोई फीमेल भी अगर बॉल्ड है, थिनिंग है उसमें, तो वो जीन आप में आ सकता है। तो दैट इज मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ बॉल्डनेस, और उस केस में आपको हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर करना चाहिए। जनरली सुना है कि ट्रांसप्लांट के पहले आपको शेव्ड होना पड़ता है, इज दैट ट्रू? तो ये पहले होता था। मेरी ट्रेनिंग स्पेशली अनशेवन हेयर ट्रांसप्लांट्स में है, जिसमें आपको सर्जरी के पहले बॉल्ड नहीं होना पड़ता है। तो हम आपको शेव नहीं करते, वी जस्ट डू ट्रांसप्लांट इन सच अ वे दैट नोबडी कम्स टू नो आफ्टर द ट्रांसप्लांट कि आपने सर्जरी करवाई भी है। एंड इन व्हाट अबाउट द फीमेल्स? उनके तो एकदम लंबे बाल होते हैं और कहीं कहीं से काफी ज्यादा अगर पैची हो रहा है तो उसमें भी नॉर्मल ही सर्जरी हो जाती है, उसमें भी आप शेव होना पड़ता है?
यस, सो आजकल जैसे पहले ये था कि बहुत सारे आदमी ट्रांसप्लांट कराते थे, आजकल बहुत सारी विमेन दे ऑल्सो कम फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन विमेन ऑल्सो, थिनिंग ऑफ हेयर. In women, as I have already mentioned, we do not shave the patients at all. So it is not evident कि अभी ट्रांसप्लांट उन्होंने करवाया है. कुछ इस तरह हम करते हैं कि बस उनको पता होगा और डॉक्टर को पता होगा कि ट्रांसप्लांट हुआ है, और बाद में जब रिजल्ट्स आएंगे तो दुनिया को पता चलेगा, बट बीच में किसी को पता नहीं चलता है कि सर्जरी हुई है. सो डॉक्टर, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है इसके कोई साइड इफेक्ट्स और मतलब कितना टाइम लेता है ऑलमोस्ट ट्रांसप्लांट कराने के बाद, और इसके मतलब लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं, और कौन सी एज में बेसिकली करवाना चाहिए लोगों को? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट्स तभी होंगे जब आप किसी अनक्वालिफाइड पर्सन के पास जाकर ट्रांसप्लांट करवाएं. आजकल क्योंकि ये बहुत डिमांड में है और इसके प्राइजेस की बहुत वेरिएशन होती है, तो लोग सस्ते के चक्कर में कहीं भी चले जाते हैं. वो ये भी नहीं देखते हैं कि ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है. तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि जो ट्रांसप्लांट कर रहा है वो एक क्वालिफाइड सर्जन है कि नहीं, उसका कितने सालों का एक्सपीरियंस है, और फिर वो क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं. तो जो टेक्निक हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, वो लेटेस्ट है मेडिकल फील्ड में. इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और मैं खुद ट्रांसप्लांट करती हूँ, मेरी ओटी में टेक्नीशियंस नहीं करते हैं. तो सेफ्टी इज गारंटीड एंड रिजल्ट्स आर वेरी ब्यूटीफुल. रिजल्ट्स आने में 7 to 9 months लगते हैं. सो इट इज लाइक योर बेबी. आज ट्रांसप्लांट किया तो आपको 7 से 9 महीने के बाद ही रिजल्ट दिखेगा. और ट्रांसप्लांट के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जनरली लोगों में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर किसी को साइड इफेक्ट्स हैं तो? वैसे कुछ साइड इफेक्ट होते नहीं है, माइनर थोड़ी बहुत चीजें हो सकती हैं, जैसे 1-2 दिन के लिए स्वेलिंग रह सकती है फोरहेड पे. उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टेनिस बैंड लगाते हैं. जैसे एक राउंड बैंड होता है जो टेनिस प्लेयर्स लगाते हैं, वो हम 2-3 दिन के लिए लगा देते हैं, तो उससे मुंह पे स्वेलिंग नहीं आती है. पूरी हीलिंग में कोई 7 दिन लगते हैं, बिकॉज इसमें बेसिकली हम सिर के पीछे वाले हिस्से से बाल लेकर आगे वाले हिस्से में लगाते हैं. तो जहां से हम बाल लेते हैं वहां पे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, विच टेक अ वीक टू हील. लेकिन इससे आपके रोजमर्रा की एक्टिविटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आप काम कर सकते हैं. थोड़ा आपको ये लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है, बट दैट इज ओके, नथिंग मेजर. और कराते टाइम कोई पेन या कोई एलर्जी कुछ ऐसा? इट इज अ पेनलेस प्रोसीजर. वी डू इट अंडर लोकल एनेस्थीसिया. इसमें शुरू के 2 मिनट बहुत ही पतले पतले नीडल से कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, जिससे स्किन बिल्कुल ही नम हो जाएगी. उसके बाद इस प्रोसीजर को करने में 5 से 6 घंटे लगेंगे, और उसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है पेशेंट को कि क्या हो रहा है. वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है. हर 1-2 घंटे में हम भी टी कॉफी ब्रेक लेते हैं. ओटी में म्यूजिक चल रहा होता है. बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, एंड शाम को पेशेंट आराम से खुद ड्राइव करके घर जा सकते हैं. इनफैक्ट there are some of my international patients who come from outside India. They come, they get their transplant done, and अगले दिन वो फ्लाइट लेकर 6 घंटे 9 घंटे की फ्लाइट लेकर they fly back. So this is not an issue at all. So डॉक्टर, एनी हेल्दी टिप्स डेली रूटीन के हेयर केयर के जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे? वेल, मेरी एक ही टिप है कि डू नॉट टच योर हेयर एंड स्किन टू मच. Whatever is natural is beautiful. आपको बस उसे नेचुरल जो आपको भगवान ने दिया था, आपको उस लेवल पे मेंटेन करना है. बहुत अग्रेसिव नहीं होना है, ना बालों के साथ ना स्किन के साथ. तो बहुत ज्यादा आप उस पर ट्रीटमेंट्स या ड्रायर्स ये सब यूज ना करें. ये देखा गया है जिनके पास स्ट्रेट हेयर है उनको कर्ली हेयर पसंद आते हैं, जिनके पास कर्ली हेयर है उनको स्ट्रेट पसंद आते हैं. तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. वट एवर यू हैव इज मोस्ट ब्यूटिफुल. स्टिक विद इट. इवन इफ यू डेवलप ग्रेइंग ऑफ हेयर, जैसे हमें 3-4 बाल सफेद दिखते हैं, हम फटाफट डाई करने चले जाते हैं. डाई भी एक केमिकल होता है. तो जब तक आप सॉल्ट एंड पेपर ब्लैक एंड व्हाइट अपीयरेंस के साथ निकाल सकते हैं टाइम, आप निकालिए. जब तक बहुत नेसेसरी ना हो तब तक डाई भी ना करें. और अगर डाई करना हो तो केमिकल फ्री डाई यूज करें, सो दैट इट इज लीस्ट हार्श ऑन योर हेयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, अवॉइड स्ट्रेस. So we all have stress in our lives, but we have to manage stress. That is very important. उससे हेयर फॉल होता है. डाइट अच्छी रखिए, खुश रहिए, और अगर बाई चांस कुछ ना काम करे तो ट्रांसप्लांट करवा लीजिए. सो ये हो गई हमारी कुछ हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें, और अभी आज के लिए इतना ही. इफ यू वांट टू नो अबाउट योर स्किन प्रॉब्लम्स, स्टे कनेक्टेड. आई विल मेंशन इन अ नेक्स्ट वीडियो. आपको सारी जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ इश्यूज हैं, आपको डॉक्टर्स उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे. तो स्टे ट्यून्ड. टिल देन, बाय.